एहतिकाफ कहते हैं खुदा के दर पर पड़ जाने को। जैसे कोई फकीर हमारे घर के सामने धरने पर बैठ जाए कि कुछ लेकर ही उठूंगा, और अपनी अपनी मांगों पर वो अड़ जाए कि पूरी होने पर ही यहाँ से हिलूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस और बरकत वाला महीना चल रहा है। दोस्तों, ये महीना है तो तमाम महीनों से अफजल है, और जो इसमें रातें आती है वो तमाम रातों से अफजल है। दोस्तों, अब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा यानी 10 दिन बचे हैं। दोस्तों, अब उसमें एतिकाफ आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एतिकाफ के बारे में, यानी एतिकाफ के अहम मसाइल और एतिकाफ के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही है, मैं उनका वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। वो एतिकाफ के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही एतिकाफ के हवाले से क्या कह रहे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एतिकाफ के मसाइल बयान करेंगे, जिसमें औरत और मर्द दोनों के एतिकाफ के मसाइल शामिल होंगे। एतिकाफ कहते हैं खुदा के दर पर पड़ जाने को। जैसे कोई फकीर हमारे घर के सामने धरने पर बैठ जाए कि कुछ लेकर ही उठूंगा, और अपनी अपनी मांगों पर वो अड़ जाए कि पूरी होने पर ही यहाँ से हिलूंगा। एतिकाफ की फजीलतें बहुत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अल्लाह की खुशनुदी के लिए एक दिन का भी एतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 ऐसी बड़ी बड़ी खंदकें हाइल कर देते हैं। वो खंदकें इतनी बड़ी होंगी कि दुनिया और जहान से बड़ी और लंबी और चौड़ी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ का जब से हुक्म हुआ कभी भी नागा नहीं किया। एक और रिवायत में आता है कि जिस शख्स ने रमजान मुबारक के 10 दिनों का एतिकाफ किया उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब दिया जाएगा। एतिकाफ का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आदमी सारी दुनिया और दुनिया की तमाम तर मसरूफियात से कट कर खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में और उसको खुश करने के लिए यकसू होकर बैठ जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आप कम अज कम 10 दिन गुनाहों से बचे रहते हैं। तीसरा फायदा शब कदर की 5 ताक रातें जिसको तलाश करने का हुक्म है वो मोतकिफ यानी एतिकाफ करने वाले को मिल ही जाते हैं, और 10 दिन की 50 नमाजें तकबीर उला के साथ उसको मिल जाती है। इसके अलावा लामहदूद फायदे जो दिल की सफाई है, दिलो दिमाग की सफाई है, वो सब हो जाती है एतिकाफ के जरिए। लेकिन अब इनकी फजीलतें और इनके फायदे अगर गिनाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा काम एतिकाफ के मसाइल बताना है ताकि एतिकाफ अल्लाह उसके रसूल के मंशे के मुताबिक हो और उसकी जो बरकतें हैं वो सही मानों में हासिल हो सके। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ हर आबादी पर सुन्नत मुअक्किदा अलल किफाया है, यानी हर आबादी पर, या इसको इस तरह से समझ लीजिए कि हर महल्ले की हर मस्जिद में 1-2 आदमी का एतिकाफ करना जरूरी है, वरना सब के सब यानी सारी बस्ती वाले तारीके सुन्नत होंगे, यानी सुन्नत छोड़ने के गुनहगार होंगे। एक आदमी भी एतिकाफ कर ले तो ये सुन्नत सब की तरफ से अदा हो जाएगी। एतिकाफ की 3 किस्में हैं, एक वाजिब एतिकाफ, एक सुन्नत एतिकाफ और एक नफिल एतिकाफ। वाजिब एतिकाफ यानी आदमी किसी काम के होने पर यह मन्नत मान ले कि फला काम हो गया तो मैं इतने इतने दिन एतिकाफ करूंगा, यह है वाजिब एतिकाफ। सुन्नत एतिकाफ जो सिर्फ रमजान के आखिरी अशरे में यानी 21वीं शब से चांद देखने तक किया जाता है, और इसको सुन्नत एतिकाफ कहते हैं। और नफिल एतिकाफ जो कभी भी किसी भी वक्त किया जा सकता है, कितने भी वक्त के लिए किया जा सकता है और कितने भी दिन के लिए किया जा सकता है। लेकिन आज हम सिर्फ मसनून एतिकाफ यानी रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के एतिकाफ की बात करेंगे। एतिकाफ के लिए सबसे पहले नीयत जरूरी है। सिर्फ इतनी नीयत कर लेना भी काफी है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ करता हूं या करती हूं। और सुन्नत एतिकाफ में चंद शर्तें हैं जो अगर ये शर्तें पाई नहीं गई तो एतिकाफ सही नहीं होगा। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल और बालिग होना, बच्चे का एतिकाफ मोतबर नहीं है। नंबर 3 ऐसी जगह एतिकाफ करना जहां अजान और नमाज बाजमात होती हो, वीरान मस्जिद में एतिकाफ सही नहीं होगा। नंबर 4 औरतों के लिए जरूरी है
کہ वो घर में एहतिकाफ के लिए एक खास जगह मुकर्रर करे। पहले से अगर नमाज की जगह तय है, फिक्स है, तो वहीं पर वो एहतिकाफ करे, उसके बाहर न जाए। नंबर 5, एहतिकाफ करने वाले और करने वाली उनके लिए जरूरी है कि वो रोजा रखे। बिना रोजे के सुन्नत एहतिकाफ, मसनून एहतिकाफ दुरुस्त नहीं होगा। नंबर 6, मर्द और औरत का जनाबत से पाक होना, और औरत अगर घर में एहतिकाफ कर रही हो तो उसका हैज और निफास से पाक होना ये शर्त है। मोतकिफ के लिए यानी एहतिकाफ करने वालों के लिए मस्जिद में हुजरा यानी पर्दा वगैरह लगा लेना जायज है, बल्कि मुस्तहब भी है। यानी इसमें मोतकिफ के लिए यानी एहतिकाफ करने वाले के लिए यकसुई भी रहती है और सतर वगैरह की हिफाजत भी होती है, और भी कई मसलियतें इसमें शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी चटाई का हुजरा बनाना साबित है। बस मोतकिफ यानी एहतिकाफ करने वाला इस बात का ख्याल रखे कि नमाजियों को उसके हुजरे से तकलीफ ना हो, उसके पर्दे वगैरह से तकलीफ ना हो, और सफ़ों को सीधा करने में हुजरा खलल अंदाज ना हो। एहतिकाफ की हालत में मोतकिफ को एक एक लम्हे की कदर करनी चाहिए। हर फर्ज, हर सुन्नत और हर नफिल का उसको एहतमाम करना चाहिए। उस बात का ध्यान रखे कि मेरी कोई नफिल भी ना छूटे, जैसे तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन, सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत गैर मौक़िदा, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद, ये सारी नमाजों का वो एहतमाम करे। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत है, ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम है, दरूद शरीफ का एहतमाम है, और दुआओं का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करे। अब हम वो चीज़ें बयान करेंगे जो एहतिकाफ में जायज़ है, जैसे खाना पीना, बातचीत करना, लेकिन फजूल बातों से परहेज करें। मस्जिद में निकाह हो तो उसमें शामिल हो सकते हैं, कहीं बयान हो रहा हो तो उसमें शामिल हो सकते हैं, और उसके अलावा आप कपड़े बदल सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं। अगर डॉक्टर या हकीम एहतिकाफ कर रहे हैं, कोई आ गया भाई नुस्खा लिख कर दे दो तो नुस्खा लिख कर दे सकते हैं, लेकिन कभी कभार हो तो ठीक है, मुस्तकिल यही काम में न लगे रहें। दीनी किताबें पढ़ सकते हैं, उसका मुताला कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धो सकते हैं, सी सकते हैं, मस्जिद की खिदमत कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन सफाई करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कहीं मस्जिद से बाहर ना निकल जाए, वरना एहतिकाफ टूट जाएगा। मोबाइल वगैरह पर ज़रूरी बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, लेकिन बहुत ज़रूरी बात हो तो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हजामत कर सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि मस्जिद में उसकी गंदगी ना हो, यानी इस तरह से वो हजामत या नाखून काट सकता है। हालत एहतिकाफ में मोबाइल से अपनी बीवी से बात कर सकता है, लेकिन वही बात जो ज़रूरी हो, प्यार मोहब्बत की बातें या दिल लगी की बातें, इनसे बचना चाहिए। हालत एहतिकाफ में लोगों से मिलना जुलना जायज़ है, लेकिन एतदाल के साथ, वरना मिलने जुलने में सारा वक्त चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालत एहतिकाफ में बच्चों को दीनी तालीम दे सकते हैं, या अपने किसी साथी, मोतकिफ साथी को कायदा कुरान वगैरह की तालीम भी दे सकते हैं। अब हम वो चीज़ें बयान करेंगे जो एहतिकाफ की हालत में मकरूह है। इबादत समझकर बिल्कुल चुप रहना, खामोश रहना, बात ही नहीं करना, ये मकरूह है, लेकिन फजूल बातों से भी बचना चाहिए। खरीदो फरोख्त करना, यानी आप कारोबारी है, कोई चीज़ आपको वहीं पर बैठे बैठे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, तो ये भी मकरूह है, नहीं करना चाहिए। और एहतिकाफ के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जगह घेर लेना, ये भी मकरूह है। अखबार पढ़ना, गप्पे मारना, टाइम पास करना, तंबाकू वगैरह खाना, ये सारी चीज़ें एहतिकाफ की हालत में मकरूह है, इनसे बचना चाहिए। एहतिकाफ करने वाले पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, इसीलिए तो उसका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। एहतिकाफ करने वाले को बिला उज़्र मस्जिद से बाहर निकलना जायज़ नहीं है, लेकिन कुछ उज़्र ऐसे हैं कि जिससे वो मस्जिद से बाहर भी निकल सकता है और दूसरी मस्जिद में शिफ्ट भी हो सकता है। जैसे किसी वजह से मस्जिद शहीद हो गई या शहीद कर दी गई, या किसी जालिम ने ज़बरदस्ती मोतकिफ को बाहर निकाल दिया, या अचानक ऐसे हालात आ गए कि महल्ले के सारे लोग वहां से चले गए, नमाज बाजमात, अजान, ये सारी की सारी चीजें वहां बंद हो गई, या किसी जालिम ने मोतकिफ यानी एहतिकाफ करने वाले को गिरफ्तार कर लिया, तो या फिर मस्जिद में एहतिकाफ करने वाले के जान और माल को वहां पर खतरा हो, तो इन सारे हालात में मोतकिफ मस्जिद बदल सकता है, मस्जिद से बाहर निकलकर दूसरी मस्जिद में एहतिकाफ कर सकता है। तहारत और बैतुल खला के लिए मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। वजू या गुसल अगर टूट गया तो मस्जिद से बाहर जा सकते हैं। अगर मस्जिद में जुमा न होता हो, किसी और मस्जिद में जुमा के लिए वो जा सकता है। कोई अगर खाना लाने वाला ना हो, ले जाने वाला ना हो, तो ये अपना खाना लाने के लिए और ले जाने के लिए बाहर निकल सकता है।
घर पर जा सकता है, वहां से खाना ला सकता है, लेकिन उस हालत में कि जब कोई खाना लाने ले जाने वाला ना हो, क्योंकि खाना पीना ये बेसिक बुनियादी जरूरतों में शामिल है। एहतिकाफ करने वाले को बीड़ी, पान, सिगरेट ये सब से जरा परहेज करना चाहिए, लेकिन ये सब चीजों से अगर इन सब चीजों के बगैर अगर गुजारा नहीं हो सकता है तो उसके लिए एक रास्ता ये है कि जब अपनी जरूरत से फारिग होने के लिए बाथरूम वगैरह की तरफ जाए तो वहां पर ये सब पान, बीड़ी, सिगरेट वगैरह से जो है फारिग हो जाए, उसके एहतिकाफ पर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मस्जिद में गुस्ल के लिए हमाम ना हो, बाथरूम ना हो और एहतिलाम वगैरह की वजह से गुस्ल वाजिब हो गया तो मोतकिफ को यानी एहतिकाफ करने वाले को मस्जिद से बाहर गुस्ल के लिए वो जा सकता है। अब हम वो मसाइल बयान करेंगे जिनसे एहतिकाफ टूट जाता है। नंबर 1, अगर ऐसा बीमार हो गया कि डॉक्टर के पास ले जाने की, हॉस्पिटल ले जाने की उसको सख्त जरूरत पड़ गई और उसको ले जाया भी गया तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा, लेकिन वो गुनहगार नहीं होगा। नंबर 2, अगर जानबूझकर या भूलकर भी मस्जिद के बाहर चला गया तो भी उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। नंबर 3, अगर वजू था लेकिन सिर्फ फ्रेश वजू करने के लिए, तजदीद वजू के लिए वो मस्जिद से बाहर निकल गया वजू करने के लिए, तब भी उसका एहतिकाफ टूट जाएगा, क्योंकि एहतिकाफ की हालत में सिर्फ वाजिब वजू के लिए और वाजिब गुस्ल के लिए बाहर निकलना जायज है, मुस्तहब वजू के लिए जायज नहीं है और वजू पर वजू मुस्तहब है। इसी तरह गुस्ल वाजिब के अलावा सिर्फ ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करना यह भी मोतकिफ के लिए यानी एहतिकाफ करने वाले के लिए जायज नहीं है। अगर वो गया और उसने गुस्ल कर लिया तो एहतिकाफ टूट जाएगा, लेकिन उसमें एक शक्ल ये है कि अगर आप वजू के लिए चले गए और 2-4 लोटे अगर आपने पानी के सर पर बहा दिए तो उससे जो है एहतिकाफ नहीं टूटेगा। जुमा के मसनून गुस्ल के लिए भी एहतिकाफ करने वाले के लिए बाहर जाना जायज नहीं है, लेकिन कुछ उलमा ने इसकी गुंजाइश लिखी है, लेकिन एहतियात इसी में है कि वो गुस्ल न करे। एहतिकाफ की हालत में जानबूझकर रोजा तोड़ दिया तो एहतिकाफ भी टूट जाएगा, रोजा तो टूट ही गया। बहरहाल अगर एहतिकाफ के दौरान औरत को हैज या निफास शुरू हो गया तब भी उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। अगर औरत एहतिकाफ के दिनों में अपने जाए एहतिकाफ को यानी जहां एहतिकाफ कर रही है उसको छोड़कर सहन में चली गई या घर से बाहर चली गई तब भी उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। और अगर औरत अपनी जाए एहतिकाफ से यानी एहतिकाफ की जगह पर ही बैठकर घर का काम कर रही है, जैसे सब्जी छील रही है या सब्जी काट रही है या कपड़े सी रही है या फाड़ रही है, ये सब उसके लिए जायज है, लेकिन वो इस बात की कोशिश करे कि एहतिकाफ की हालत में ये सब काम वो ना करे, बल्कि इबादत के अंदर वो अपना वक्त गुजारे। एहतिकाफ में औरत का शौहर से, घर वालों से बात करना जायज है, लेकिन फजूल बातों से बचना चाहिए। मर्द अगर घर में एहतिकाफ कर रहा है तो उसका एहतिकाफ सही नहीं होगा, क्योंकि मर्द के लिए मस्जिद जरूरी है जहां 5 वक्ता नमाज बाजमात पढ़ी जाती हो। एहतिकाफ करने वाले के लिए बीमार की इयादत और जनाजे की नमाज के लिए भी मस्जिद से बाहर निकलना जायज नहीं है। हाँ, अगर किसी शरई जरूरत के लिए वो बाहर निकला था, चलते चलते कोई बीमार मिल गया और चलते चलते उसने खैर खैरियत पूछ लिया तो हरज नहीं है। और ऐसे ही रास्ते में चलते चलते कई जनाजे की नमाज हो रही थी और वो उसमें शामिल हो गया तो भी हरज नहीं है, लेकिन रास्ता बदल के जनाजे की नमाज में शरीक होना ये जायज नहीं है। और आखिरी मसला, अगर किसी भी वजह से मर्द या औरत का एहतिकाफ टूट गया तो सिर्फ 1 दिन की कज़ा उस पर लाजिम आएगी और कज़ा करते वक्त उसको रोजा रखना भी लाजिम है। बेहतर है कि वो रमजान में ही उसकी कज़ा कर ले। अगर रमजान में किसी वजह से न कर सके तो रमजान के बाद करे, लेकिन कज़ा के अंदर भी रोजा रखना जरूरी।